एपिसोड 1 में हमने बताया कि निर्दोष होते हुए भी महर्षि मरीच ने अपनी पत्नी धर्मव्रता को पत्थर की शिला होने का शाप दे दिया था। इस पर वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा कि मैं तो आपके चरण ही दबा रही थी, फिर आप सो गए थे, तभी आपके भी पूज्य और मेरे भी पूज्य तुम्हारे पिताजी आश्रम पर पधारे थे। तब मैंने तुम्हारे चरण दबाना छोड़कर उनके आदर सत्कार के लिए जाना उचित समझा, इसलिए मैं चली गई थी। इसमें मैंने कौन सा अपराध किया है, या ऐसा करके मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तुमने बिना सोचे समझे मुझे शाप दे दिया। मैं तो पूरी तरह शाप के योग्य नहीं हूं और मैं निर्दोष हूं। मैंने तो तुम्हारी किसी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया है, फिर भी तुमने मुझे शाप दे दिया है। यह ठीक नहीं किया। उसके बाद निर्दोष धर्म की पुत्री धर्मव्रता ने भी रुष्ट होकर अपने पति मरीच से कहा कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं, इसलिए मैं तो तुम्हें शाप नहीं दे सकती, लेकिन भगवान शिव से तुम्हें भी शाप की प्राप्ति होगी। इतना कहकर तपस्विनी धर्मव्रता अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके बाद हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में लगी रही। तब जाकर एक दिन श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने उनके सामने प्रकट होकर कहा कि हे देवी धर्मव्रता, तुम्हारी कठोर तपस्या अद्भुत है। तुम्हारी तपस्या से हम सभी प्रसन्न हैं। अब तुम मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो। श्री विष्णु की ऐसी बात सुनकर तपस्विनी ने कहा कि हे भगवान, जो शाप मेरे पति ने मुझे बिना सोचे समझे दिया है, पत्थर की शिला हो जाने का, वह किसी भी तरह से दूर हो जाए, मुझे वह शाप ना लगे। धर्मव्रता अपने पति के द्वारा दिए गए शाप को नष्ट करना चाहती थी। तभी भगवान विष्णु के साथ आए हुए सभी देवता ऊपर नीचे देखने लगे। कहने लगे कि हे देवी, महर्षि मरीच का दिया हुआ शाप तो नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हां, इतना हम कर सकते हैं कि तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला हो जाओगी। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि हे तपस्विनी धर्मव्रता, भविष्य में गयासुर के हिलते हुए शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम्हें शिला का स्वरूप धारण करना ही होगा। तुम्हारे साथ सब कुछ वही हुआ है जो नियति चाहती थी। तुम आगे चलकर देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्वतीर्थमयी शिला और पुण्य शिला के नाम से जानी जाओगी। देवताओं की बात सुनकर महर्षि मरीच की पत्नी धर्मव्रता ने फिर से कहा कि हे देवगणों, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो, तो जब मैं मेरे पति के द्वारा दिए गए श्राप के कारण शिला बन जाऊंगी, उसके बाद मेरे ऊपर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि और सभी देवता, इसके साथ साथ गौरी, लक्ष्मी आदि सभी देवियां सदा सदा के लिए विराजमान रहें। अग्निदेव कहते हैं कि जब धर्मव्रता ने ऐसा कहा तो सभी देवताओं ने ऐसा ही होने के लिए उन्हें वरदान दे दिया और कहा कि तथास्तु, और तथास्तु बोलकर अपने अपने लोकों को वे सभी देवता चले गए। उसके बाद धर्मव्रता देवमयी शिला बन गई। उसी देवमयी शिला को धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा था जब उसके मस्तक पर ब्रह्मा जी आदि देवता यज्ञ कर रहे थे और उसका शरीर हिल रहा था। तब गयासुर का शरीर हिलना तभी बंद हुआ जब उसके शरीर पर वह देवशिला रखी गई और उसके ऊपर सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवियां बैठ गई थीं। आज के लिए इतना ही। हम आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो सब्सक्राइब